कि हमारे गांव से किसी ने आईएएस किया है। बस मन में जुनून आ माँ बाप को कहा तो पापा ने कहा कि नहीं, हमारी फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है, सब एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ। फिर फाइनली ये बोला गया कि घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझमें है हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर ले जो तू फैसला। होगा कब पहचान होगी, मैं सारिका जैन। पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बहुत धीरे धीरे चली, बहुत उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे जाती रही, पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया, एक ऐसे शहर में जन्मी, काटावांझी, उड़ीसा का एक छोटा सा कस्बा, ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ पे माँ बाप को भी नहीं पता ये पोलियो क्या होता है। डॉक्टर्स को लगा मलेरिया है, इंजेक्शन दे दिया, 50% बॉडी काम करना बंद कर दिया। 1.5 साल तक कोमा की स्थिति पे बेड पे पड़ी रही। माँ ने हार नहीं मानी, बाप ने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, हम बच्चे का केयर करेंगे, मालिश किए, हर नीम हकीम सबके पास लेके गए, पर पता नहीं आगे फ्यूचर क्या होगा। 4 साल की एज में मैं चलना वापस से सीखी, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, भागते हुए, आगे फिर से मैं चलना शुरू किया। स्कूल के लिए जब वो परेशान हुए, एडमिशन नहीं मिल रहा था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल इस बच्चे को लेना नहीं चाहता था, समहाउ कहीं एक स्कूल में एडमिशन मिला। बहुत ज्यादा तो स्कूल की बातें याद नहीं आती, पर इतना याद आता है कि बहुत संघर्षपूर्ण था, मेरे लिए आसान नहीं था। स्कूल जाती थी, रास्ते में कुछ बच्चे खेलते होते तो वो चिढ़ाते थे, लड़खड़ाते थे, एक्ट करते थे और पत्थर भी मारते थे, इग्नोर करती थी या उधर नहीं देखती थी। ऐसा लगता अगर आज मैंने इनको देख लिया, अपने आप को रोक लिया, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। वो 4 किलो का बस्ता, वो 1 किलो का टिफिन, वो 1 किलो का पानी बोतल आज भी याद आता है। जब मैं निकलती थी स्कूल से घर जाने को, लंबा सा सफर लगता था, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता था, धीरे धीरे रुकते हुए अकेले घर आती थी, क्योंकि शरीर में पोलियो था, मन में पोलियो नहीं। कभी आवाज भी नहीं उठाई, नहीं कभी मम्मी पापा ने समझा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके लिए मैं कोई डिसेबल बच्चा नहीं था, एक नॉर्मल बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। डिस्क्रिमिनेशन होता था, घर पे तो नहीं हुआ, डिस्क्रिमिनेशन होता था, समझ में आता था। क्यों होता था समझ में नहीं आता था। डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है, समझ में आता है, क्यों होता है समझ में नहीं आता है। उस समय फर्क पड़ता था और आज फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हुई, आगे डॉक्टर बनने की इच्छा थी। माँ बाप को कहा तो पापा ने कहा कि नहीं, हमारी फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है, क्या बोलते कैसे बच्चे को, किस तरीके से डिसेबल बच्चे को वो बाहर भेजते, नहीं भेज सकते, तो उनकी मजबूरी थी। समहाउ मैंने कॉमर्स लिया, जो एक कॉलेज था छोटे से गांव पे, वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जिंदगी रुक सी गई थी, क्योंकि एक डिसेबल बच्चा की जिंदगी कहाँ तक रहेगी। ग्रेजुएशन, एक आम लड़की, एक मारवाड़ी लड़की, जो ट्रेडिशन होता है या तो कॉलेज करो और शादी कर दो, यहाँ तो शादी का कंडीशन ही नहीं था। सब थक चुके थे कि अब तो कुछ होना नहीं है, मान चुके थे ये लड़की अब घर पे रहेगी। 4 साल में घर पे रही, पर मुझे एक ही सपना आता था, मैं पढ़ाई करूंगी, किस तरीके से करूंगी पता नहीं था। रात को रोज नींद पे यही आता था कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, पर असंभव से था, किसी को बोलने से वो मानता नहीं था ऐसा भी कभी हो सकता है। 2 बड़ी बहनें थी, वो हमेशा सपोर्ट करती थी, सारिका ये सब में बदल जाएगा, हिम्मत रख, पर सोच नहीं पाते थे ये हिम्मत कब आएगी, कैसे होगा। 4 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि आप सीए का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन घर पे बैठ के दे सकते हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं करूंगी कोशिश। जिस समय सीए की पढ़ाई शुरुआत की ना, तो मुझे डेबिट समझ में आता था, क्रेडिट समझ में आता था, मैं भूल चुकी थी अकाउंट्स, फिर भी कोशिश किया। घर पे बैठ के 1 महीना कोशिश की, वहां से उस समय 30 या 40 बच्चे ने गांव से एग्जाम दिया था, मैंने टॉप किया। माँ बाप को साहस आया कि बच्ची कुछ कर सकती है, इसे पढ़ने का और मौका देना चाहिए। आगे पढ़ने के लिए मैं शहर गई। शहर पे इतना बड़ा शहर था, पहली बार तो मैं 1000 बच्चों को देखा, कहाँ छोटे से गांव में 50 बच्चों के साथ पढ़ी हुई। बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं कि जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर मुझे कभी समझ में नहीं कोई स्ट्रगल क्या होता है। वो आम लोगों को दिखाई देता कि हमारा शरीर काम नहीं देता, लेकिन मन में कभी नहीं था। मन से अगर हार जाती तो मैं आज हार जाती। सीए कंप्लीट हुआ, मैंने 6 महीने पहले कंप्लीट किया और मुझे अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, उसमें मैंने टॉप किया। वहां के टीचर ने 3 साल के बाद मुझे पहली बार बोला कि सारिका, तुम्हें देख के हमेशा एक बात याद आती थी, जब ऐसी लड़की पढ़ने आती थी तो हमें लगता था कि हमारा 100% देना पड़ेगा। हमें तकलीफ होती थी जब तुम 3 फ्लोर चढ़ के आती थी, और हमने तभी सोच लिया था कि हम नया कोचिंग बनाएंगे तो एक लिफ्ट लगाएंगे, उसका नाम सारिका लिफ्ट रहेगा। आज भी उस लिफ्ट को देख के तुम्हारी याद आती है। आज भी हम अपने बच्चों को प्रेरणा देते, सिर्फ सीए नहीं बनना, हमें सारिका जैसे बनना है। सीए बन गई, घर पे खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी हमारे घर पे। तभी मन में एक ख्याल आया कि किसी ने मुझे ट्रेन पे बताया ऐसी बातों बातों में कि आईएएस कोई चीज होती है।
मैंने कभी कोई ऑफिसर नहीं देखा था, कभी किसी से बात नहीं की थी, बस सुना था कि हमारे गांव से किसी ने आईएएस किया है। बस मन में जुनून आ गया। मैंने पूछा क्या होता है आईएएस, क्या करना पड़ता है इस आईएएस बनने के लिए? कुछ नहीं, बस पढ़ना होता है। तो मैंने बोला हाँ, मेरे पास कैपेसिटी है पढ़ने की, मैं कोशिश करूंगी। सीए बनने के बाद घर गई, घर वाले खुश थे, अब लड़की घर आएगी, हम कोई जॉब दे देंगे, कोई ऑफिस खोल देंगे, बैठ के काम करेगी। मैंने बोला नहीं पापा, मुझे आईएएस बनना है। घर पे पंचायत बैठ गई कि लड़की को साथ भूत चढ़ गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, हमारी जैसी फैमिली के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, हम सादे लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ऑफिसर कैटेगरी अलग होती है, वो इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ने की इच्छा है। ओआर एसआर पास किया गया, एसआर तो छोड़ो, ओआर भी पास नहीं हुआ, सब एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ। फिर फाइनली ये बोला गया कि ठीक है, लड़की पढ़ने की तो इच्छा जाहिर कर रही है और तो कुछ नहीं, कोशिश करने देते हैं, पढ़ लेगी, पास तो उसे होना नहीं है। 1.5 साल का समय देते हैं। घर पे पढ़ा 2-3 महीना, सब उनको समझ में आया कि लड़की मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। फिर दिल्ली गई, अकेले दम पे दिल्ली गई, वहां पढ़ाई स्टार्ट की, वहां पढ़ाई करी और एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं रैंक लेके वापस आ गई। यूपीएससी की लिस्ट में मेरा नाम आया, सबका नजरिया चेंज हो गया। आपने बचपन में मारियो का गेम खेला होगा, बहुत सारे हडल्स आते हैं, 1 अप मिलता है, पावर मिलता है, दुश्मन आते हैं, पानी आता है, आग का गोला आता है, आप इसे पार करते करते खेलते जाते हैं। अगर आप सोचिए ऐसा मारियो का गेम जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप खेलते जा रहे, चलते जा रहे, गोली का पावर मिल रहा है, 1 अप मिल रहा है, आप खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, तो आपको मजा ही नहीं आएगा। जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे, आपके गेम में चैलेंजेस नहीं होंगे, आपको गेम नहीं मजा आया तो लाइफ कैसे मजा आएगी? लाइफ का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि जिस तरीके से सीता की अग्नि परीक्षा एक बार हुई थी, हमारी कैटेगरी के लोगों की हमेशा अग्नि परीक्षा होती है और एक रेसिंग हमेशा लग जाती है बिना कोई रेसिंग के, और खत्म होने से पहले हमें डिक्लेयर कर देता है कि आप लूजर हो। पर आपको डिसाइड करना है, या मुझे खुद को डिसाइड करना है, या मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरा अंत नहीं है। मैं बचपन से क्विक डिसीजन रही हूँ, मैं सोच लेती कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहती थी, चाहे वो भीड़ से अलग होता है। भीड़ हमेशा क्रिटिसाइज करता है कि क्यों कर रही हो, पगला गई हो। जब मैं सीए से आईएएस बनने का सोचा तो भी लोगों ने यही कहा, तुम्हें पता है तुम सीए भी नहीं रहोगी, आईएएस भी नहीं रहोगी। पर मुझे आज तक के सर्वे में लोगों ने कहा कि यू आर द फर्स्ट सीए लेडी ऑफिसर जो बिकम इनकम टैक्स डिप्यूटी कमिश्नर। उड़ीसा के छोटे से जगह से पली हुई, जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करती थी, इनिशियली मुझे लगता था कि मैं एक छोटे से गांव में पढ़ी हूँ, काश मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ती, कोई बड़ी जगह में पढ़ती, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लेती तो शायद मैं कुछ होती। लेकिन जब क्लियर किया, जब एग्जाम में लोगों से कम्पीट किया, चाहे वो आईआईटीएन हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, तो भी बात समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किताबें वही सेम है, एबीसीडी वही सेम है, अ आ ई वही सेम है, पढ़ने का जुनून आपका अलग है। आप उस किताबों की शिद्दत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, वही आपको आगे लेके जा सकता है। आज की दुनिया में कोई चीज़ आपको आगे ले जा सकती है सिर्फ एजुकेशन और परिश्रम और विल पावर। मुझे एक बात याद आती है कि जब मेरा एक डॉक्टर जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऑपरेशन किया था घुटनों का, उन्होंने जब मेरा रिपोर्ट देखा, मेडिकल रिपोर्ट, तो उन्होंने एक बात बोली कि सारिका, हमें लगता नहीं है कि तुम चल सकती इस मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन तुम चल रही हो सिर्फ विल पावर के कारण। और दुनिया में कोई चीज़ आपको बदल सकती